बीइंग ए रेडी, अगर आप सिक्योरिटी की जॉब करते हैं और जैसे आपने बताया कि कभी कभी आप ऑफ आवर्स पे भी करते हैं, नाइट शिफ्ट भी करते हैं, तो क्या ये सिक्योरिटी की जॉब लेडीज़ के लिए सिक्योर है? अगर मान लीजिए हमने सिक्योरिटी का कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन उस 1 ईयर में अगर हम जॉब नहीं करते हैं, तो भी क्या हम इस लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं? अगर हम कैजुअल जॉब में जाते हैं, तो पर आवर हमको कितना मिलता है? और वहीं अगर हम किसी परमानेंट जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ हमको पर आवर में कितना? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड टू सी यू बैक। फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश और मेरे साथ है छाया जी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप सिक्योरिटी जॉब करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। छाया जी अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं और वो सिक्योरिटी जॉब करती हैं और वो बहुत खुश है सिक्योरिटी जॉब से। तो हमने सोचा क्यों ना उनके एक्सपीरियंस को यूज़ किया जाए और आप सबको ये बताया जाए कि अगर आप सिक्योरिटी जॉब करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है और एंड टू एंड कैसे करना चाहिए, कैसे सर्टिफिकेट मिलता है, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं छाया जी से पूछते हैं। छाया जी, वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। Thank you so much. छाया जी, आप प्लीज़ हमको ये बताएंगे कि जैसे आप सिक्योरिटी जॉब करते हैं अभी, तो सिक्योरिटी जॉब का क्या प्रेरिक्विजिट है? अगर कोई पर्सन सिक्योरिटी जॉब करना चाहता है तो उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? तो सिक्योरिटी जॉब करने के लिए आप कोई भी अच्छा एक इंस्टीट्यूट देखिए जहाँ उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे तो ही आपको रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक से समझ में आएंगे। कुछ इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन कोर्स कराते हैं, तो आप देखिए कि वो कैसा है, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, उसके बाद अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करिए कि इसके बेसिस पे मैं कैसी अच्छी जॉब कर पाऊँगा। उसके बाद जब आप वो इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पे आपका एक 30 या 40 मिनट्स का इंग्लिश टेस्ट वो लोग लेते हैं, रिटन टेस्ट, वो आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा एंड उसमें आपको ये 3 वीक्स का टोटल कोर्स होता है, जो मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 होता है। तो वो आपको कंप्लीट करना होता है और उस ड्यूरेशन में बीच में आपके 2-3 टेस्ट होते हैं, जो आपको वहाँ पे देने होते हैं। जो जो आपको वो स्टडी कराएंगे उसके बेसिस पे वो टेस्ट होते हैं। और अगर किसी को वीकेंड कोर्स करना है, कुछ कुछ जो इंस्टीट्यूट है वो लोग वीकेंड कोर्स भी कराते हैं। वो सैटरडे संडेज होते हैं, वो उसको थोड़ा कंप्लीट करने में 2.5 मंथ लगते हैं। तो बस इतना ही आपको करना होगा। जय जी, जैसे आपने बताया कि इसको करने के लिए हमको एक इंग्लिश का टेस्ट देना होता है, क्या वो टेस्ट डिफिकल्ट है या फिर इजी होता है और कोई भी कर लेगा उसको? नहीं, उसको कोई भी जिसको बेसिक इंग्लिश आती है वो आराम से उसको कंप्लीट कर लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि आपने बताया कि टोटल ड्यूरेशन जो कोर्स की है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 months to 3 months, राइट? नो, दैट्स 3 weeks, 2.5 months if it's like only on Saturdays and Sundays, because कुछ जो लोग आईटी में भी जॉब कर रहे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं एक्स्ट्रा जॉब के लिए, तो मंडे टू फ्राइडे वो पढ़ाई करते हैं या फिर अपनी जॉब्स करते हैं, सैटरडे संडे वो लोग कोर्स करते हैं। या कुछ लोग आईटी में हैं तो वो लोग भी सिक्योरिटी में जॉब कर रहे होते हैं, तो वो लोग सैटरडे संडे को अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए 2.5 months है। तो ये सिक्योरिटी का कोर्स अगर कोई पर्सन स्टूडेंट वीज़ा पे आता है, क्या ये वो भी कर सकता है या फिर ये सिर्फ टीआर या पीआर होल्डर ही कर सकते हैं? नहीं, स्टूडेंट भी कर सकते हैं। थोड़े टाइम के बाद उनका उनके लिए बैकग्राउंड पुलिस चेक उनका होता है और वो लोग वहाँ जाके पार्क कर सकते हैं उसकी बेसिस पर। ओके, तो इस टोटल कोर्स की सिक्योरिटी का जो टोटल कोर्स है, इसकी फीस कितनी है? इसकी फ़ीस अराउंड है 1400, लेकिन उसके ऊपर भी इसमें खर्चा होता है। जैसे आप 1400 तो सिर्फ कोर्स की फ़ीस है। उसके बाद जब आप लाइसेंस अप्लाई करते हो, तो अगर आप 1 ईयर का लाइसेंस अप्लाई करते हो सिक्योरिटी लाइसेंस, तो वो $200 है। और अगर आप 5 ईयर्स डायरेक्ट लाइसेंस अप्लाई करते हो तो वो $800 है। तो उसके ऊपर जैसे आप लाइसेंस की फ़ीस और ये सब मिला के अराउंड 2000 है। तो जैसे आपने बताया कि लाइसेंस भी हम ईयरली भी पे कर सकते हैं या फिर 5 ईयरली भी पे कर सकते हैं, तो क्या हर 5 ईयर्स के बाद हमको ये लाइसेंस रिन्यू करना होता है? हाँ, जितना भी आप जिस ड्यूरेशन के लिए लाइसेंस आप बनवाओगे, उसके बाद आपको उससे पहले उसको रिन्यू करना पड़ता है। अगर आप रिन्यू नहीं कराओगे, उसका कैंसलेशन हो जाएगा, तो आपको अगेन वो कोर्स करना पड़ेगा और लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि आपका टाइम और मनी दोनों जाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर आपको सिक्योरिटी में करना है तो गो फॉर 5 ईयर्स
अदरवाइज अगर सिर्फ ट्रायल के लिए करना है तो देन गो फॉर 1 ईयर, इट्स अप टू यू। इसमें एक और क्वेश्चन आया है मेरे दिमाग में। अगर मान लीजिए हमने सिक्योरिटी का कोर्स कंप्लीट कर लिया और हमने एक एग्जांपल 1 ईयर का हमने लाइसेंस दे दिया, लेकिन उस 1 ईयर में अगर हम जॉब नहीं करते हैं तो भी क्या हम इस लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं? हाँ, वो आपके ऊपर है कि आपने जॉब करी या नहीं, लेकिन आप लाइसेंस रिन्यू एनी टाइम आप करा सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इसके साथ एक और कोर्स होता है जो मतलब बेनिफिट होता है कि आपको जॉब्स जहाँ पे भी करनी है, जैसे RSA है, ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहल। तो जैसे बार में अगर आपको जॉब करनी है, इवेंट में, तो ये 1 डे का कोर्स होता है और इसका लाइसेंस भी अलग से आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके कम चार्जेस हैं। और एक होता है वाइट कार्ड, और वो भी 1 डे कोर्स है। वो वाइट कार्ड इसलिए होता है कि आपको जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में जॉब करनी है या जिस बिल्डिंग में आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे रेनोवेशन चल रही है, तो ये है कि आप वहाँ पे अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये दो करने के बाद उसके बेनिफिट्स हैं, तो ये साथ में करने में बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, सो छाया जी, जैसे कि हमने लाइसेंस ले लिया और उसके बाद भी जब हमको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है? इसकी जॉब हमको कहाँ पे, किस पोर्टल पे हमको जाना होता है कि जहाँ पे जाके हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो जब आपने कोर्स फिनिश किया लाइसेंस, मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपने 3 वीक्स का कोर्स कंप्लीट किया और आपको एकदम से लाइसेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि 3 वीक्स का जो आपने कोर्स किया उसके बाद आप पुलिस में जाके एक फॉर्म सबमिट करके लाइसेंस अप्लाई करते हो। लाइसेंस अप्लाई करने के बाद भी वो 8 वीक लेता है, तो 2 मंथ। तो आपको उसमें 2 मंथ्स लाइसेंस आने में लगेगा, उसके बाद ही आप जॉब्स अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि विदाउट लाइसेंस आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी सर्टिफिकेट के बेसिस पर। तो आपको जॉब अप्लाई करने के लिए सीक सीक या कोई भी साइट जो जॉब्स की साइट है, वहाँ जाके जो कंपनीज की जॉब है उसमें बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, सिर्फ सिक्योरिटी जॉब लिखना है आपको। और आपको कैसी जॉब करनी है, आपको कैजुअल करनी है या परमानेंट करनी है, वो सब उसमें जॉब्स के ऑप्शन होते हैं। तो बेसिकली हम Seek.com पे जाके या फिर इंडीड जैसी जो वेबसाइट्स पे, वहाँ पे जाके हम सिक्योरिटी की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट। ओके, तो जब हम सिक्योरिटी की जॉब अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन हम सबके माइंड में रहता है कि सिक्योरिटी की जॉब है जो है, क्या वो एक सिक्योर जॉब है और उसमें हमको कितना पर वीक या फिर पर आवर का कितना हमको सैलरी मिलती है? तो इसमें क्या होता है, कैजुअल जॉब्स होती हैं और परमानेंट जॉब्स होती हैं। परमानेंट जॉब में आपके पास डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, आपके पास मॉन्स में होती हैं। देन इवेंट्स होते हैं कुछ, जैसे आपने देखा होगा मैचेस हो गए, क्रिकेट मैच हुआ या फुटबॉल, एंड कुछ भी इवेंट होते हैं तो उसमें भी जॉब्स होती हैं। कैजुअल में परमानेंट से ज़्यादा पे किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ बेनिफिट्स नहीं होते हैं। तो कैजुअल में आपके पास 4 आवर्स 6 आवर्स, जैसे कि IT कंपनी में कोई है या फिर मेरे जैसे कोई मदर है या उसका ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जहाँ आप 4 घंटे या 6 घंटे अपने हिसाब से आप जॉब चूज़ करके कर सकते हो। आप ये मेक श्योर करें कि आप कंपनी के साथ जॉब करें, चाहे आप कैजुअल करें या परमानेंट करें, क्योंकि कैजुअल में भी आपके पास कंपनी का सिक्योरिटी है, आपको 2 वे रेडियोस मिलते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने सुपरवाइजर को आप उस पर कॉल करके बता सकते हैं प्रॉब्लम है, तो सब लोग आपके साथ रहते हैं। और अगर नाइट शिफ्ट भी कर रहे हैं, इसमें कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। अगर हम कैजुअल जॉब में जाते हैं तो पर आवर हमको कितना मिलता है, और वहीं अगर हम किसी परमानेंट जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ हमको पर आवर में कितना? तो इसमें भी वेरिएशंस है। तो जो कैजुअल जॉब होती है, कोई जो छोटी कंपनीज होती है वो $25 पर आवर देती हैं। कोई कंपनीज होती है वो आपको फ्लैट रेट देती हैं, जैसे $32 पर आवर दे दिया आपको। और कोई कंपनीज होती हैं आपको सैटरडे संडेज की डबल रेट्स भी देती हैं। तो ये आपको जिस कंपनी में जाओगे उनके बेसिस पे आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, परमानेंट और कैजुअल में $5-6 पर आवर का डिफरेंस रहता है। लेकिन परमानेंट में आपको बेनिफिट्स जो कंपनी के होते हैं वो मिलते हैं, मेडिकल, आपकी लीव्स। कैजुअल में आपके पास ऑप्शन नहीं है,
लेकिन कैजुअल आपको पार्ट टाइम करने के लिए अपने टाइम के बेसिस पे कि हाँ मुझे आज जॉब करनी है, कल जॉब करनी है, मुझे इस हफ्ते 20 आवर्स करना है, वो बहुत अच्छा है। ये जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है उसके लिए बहुत अच्छी है कैजुअल जॉब। तो क्या चाहे जी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ऑफ आवर्स में सिक्योरिटी जॉब कर रहे हैं, हमको अप टू $65 पर आवर भी मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। नाइट शिफ्ट में कई कंपनीज ऑफर करती हैं सैटरडे संडे को। और जब इवेंट्स होता है न्यू ईयर न्यू ईयर इवेंट के टाइम पे आपको उससे भी ज़्यादा पे किया जाता है। जो न्यू ईयर जो हॉलीडेज आती हैं तो उस टाइम अप टू $70 पर आवर के हिसाब से भी पे होता है। छाया जी आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। एक क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स डेफिनेटली जानना चाहते हैं होंगे, बीइंग ए लेडी, अगर आप सिक्योरिटी की जॉब करते हैं और जैसे आपने बताया कि कभी कभी आप ऑफ आवर्स पे भी करते हैं, नाइट शिफ्ट भी करते हैं, तो क्या ये सिक्योरिटी की जॉब लेडीज़ के लिए सिक्योर है? आप प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल ये लेडीज़ के लिए सिक्योर है, क्योंकि जब हम जॉब करने जाते हो एज ए सिक्योरिटी आप कर रहे हो लेडी, लेकिन आप जहाँ भी जॉब करने जाओगे आप देखोगे आसपास बहुत सारी लेडीज़ नाइट में काम कर रही होती हैं। और वो इवेंट स्टाफ होता है वहाँ पे, नॉर्मल क्लीनिंग स्टाफ होता है, तो ऐसी कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। मतलब मैं तो रात को कभी 2 बजे भी घर पे आती हूँ, तो ऐसी मुझे कोई सेफ्टी इशू नहीं लगी। हाँ, ये ध्यान हर जगह रखना पड़ता है कि आप जहाँ भी चल रहे हो अपने आसपास देख कर चलिए, बस और कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज छाया जी ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर की है। एंड आई एम श्योर अगर आप लोग भी सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास में। एक छोटा सा कोर्स 3 वीक्स का कंप्लीट करके आप एक अच्छी अर्निंग दे सकते हैं। आप इस कोर्स को वीकेंड्स पे भी कर सकते हैं और आप ये जॉब ऑफ आवर्स पे भी कर सकते हैं एज पर योर अवेलेबिलिटी। छाया जी आपका हमारे चैनल पे आने के लिए थैंक यू। आपने बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर की है एंड आई एम श्योर हमारे सारे फ्रेंड्स को आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपके कोई और सजेशंस है, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। बाय।